1 नवंबर 2000 यही वो तारीख है जब देश के नक्शे पर छत्तीसगढ़ राज्य एक नई पहचान के साथ उभरा। देश के मध्य में मध्य प्रदेश से अलग होकर 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। मकसद था आदिवासी बहुल इलाके की अपनी एक अलग पहचान। और फिर 1 नवंबर साल 2000 को छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया। कभी दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाने वाला राज्य अपने अहम 36 किलों यानी गढ़ों की वजह से छत्तीसगढ़ कहलाया। विभाजन के वक्त चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक ज्यादा थे, सो कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला और सोनिया गांधी ने दो बड़े कांग्रेसी नेताओं विद्याचरण शुक्ल और मोतीलाल वोरा से अलग एक पढ़े लिखे और आईएएस अधिकारी रहे अजीत जोगी को नए राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। राज्य गठन के बाद पहली बार 2003 में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी को जीत मिली और रमन सिंह मुख्यमंत्री बने। लगातार 15 साल तक वो प्रदेश के सीएम रहे, लेकिन उसके बाद 2018 में एक बार फिर कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिला और भूपेश बघेल राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2023 में बीजेपी की सरकार बनते ही बीजेपी के पहले आदिवासी सीएम बने जशपुर से आने वाले विष्णुदेव साय। अब छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है। रजत जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारी चल रही है और इस बार क्योंकि मौका खास है तो मेहमान भी खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रायपुर आ रहे हैं। वो यहाँ 6 घंटे से ज्यादा वक्त बिताएंगे। सुबह 9:40 पर पीएम मोदी विशेष विमान से रायपुर पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे सफल हार्ट ऑपरेशन वाले 2500 बच्चों से बात करेंगे। 11:15 बजे ब्रह्म कुमारी शांति शिखर भवन का उद्घाटन करेंगे। 11:15 बजे पूर्व पीएम अटल जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 12:15 बजे नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 1:30 बजे आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे और दोपहर 2:30 बजे छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। राज्य स्थापना दिवस पर पीएम मोदी की मौजूदगी तो खास है ही, तो साथ ही खास है इस बार का होने वाला राज्योत्सव। 1 नवंबर से 5 दिनों तक ये राज्योत्सव नवा रायपुर में मनाया जाएगा। इस बार भारतीय वायुसेना की तरफ से सूर्य किरण एरोबेटिक का प्रदर्शन होगा। गायक कैलाश खेर, हंसराज रघुवंशी, आदित्य नारायण परफॉर्म करेंगे। भूमि त्रिवेदी और अंकित तिवारी भी समा बांधेंगे। करीब 1000 से ज्यादा छत्तीसगढ़ी कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। ये तो बात हुई तैयारियों की, लेकिन ये भी सच है कि छत्तीसगढ़ में मौजूद नक्सलवाद ने विकास को रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि अब हालात बिल्कुल जुदा हैं। 2000 के दशक में नक्सलवाद अपने चरम पर था। देश में करीब 180 जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। 2000 तक सरगुजा भले ही नक्सल मुक्त हो गया था, लेकिन बस्तर के सभी जिले नक्सल से पीड़ित थे। वक्त बदला तो सरकारों के कड़े एक्शन से हालात बदले। अब आलम यह है कि कमजोर पड़ा नक्सलवाद आखिरी सांसें ले रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से जूझ रहा था, तो दूसरी तरफ प्रदेश लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा था। आइए देखते हैं कि 25 साल बाद अपना छत्तीसगढ़ कितना बदला। छत्तीसगढ़ का पहला बजट करीब 6000 करोड़ रुपए का था, जो इस बार करीब 27.5 गुना बढ़कर 1,65,000 करोड़ रुपए हो गया। 2001 की जनगणना में शिक्षा दर 64.66% थी, जो 2011 की जनगणना में ही 70.28% पर पहुंच गई थी। राज्य स्थापना के वक्त नेशनल हाईवेज की कुल लंबाई 512 किलोमीटर थी, जो 2024 में बढ़कर 3620 किलोमीटर हो गई। प्रदेश में साल 2000 में प्रति व्यक्ति आय करीब 10,125 रुपए थी, जो अब बढ़कर करीब 1,48,922 रुपए हो गई है। ये कुछ वो आंकड़े हैं जो बताते हैं कि छत्तीसगढ़ लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, नए आयाम गढ़ रहा है। अपना छत्तीसगढ़ अब 25 साल का हो गया है। ऐसे में आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।